भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे सनातन धर्मोद्धारक भगवत पाद भाष्यकार भगवान जगत गुरु शंकराचार्य आद्य जगत गुरु के विचार, उनकी संवेदनाएं, अद्वैत विद्या, इन सबके सबल संपोषक और पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति जो कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है, उसके प्रचारक प्रसारक रहे मेरे और हम सबके आराध्य हैं हमारे गुरुदेव के षष्ठम इस पुण्यति तिथि के अवसर पर आप सबके आगमन से, आपकी दिव्य उपस्थिति से हम सब धन्य हैं। इस अवसर पर आज के मुख्य अतिथि परम वंदनीय विद्या, विनय, विचार, आर्ष परंपरा और विशेषकर प्रस्थानत्रयी के जो मर्मज्ञ हैं, ऐसे ही निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री चरण आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, अत्यंत विशिष्ट अतिथि के रूप में जिनका उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ, उनके आशीष अनुग्रह से हम उपकृत हैं। ऐसे परम वंदनीय शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री चरण पूज्यपाद राजेश्वर आश्रम जी महाराज, मेरे वाम पार्श्व में बैठे भानपुरा पीठ के आचार्य परम वंदनीय जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जय राम आश्रम विद्या पीठ और उसकी सकल दिव्यताएं जिनके द्वारा जीवंत, जागृत, मुखर और सर्वत्र प्रखर हैं, जो अन्न अक्षर औषधि के विस्तार के लिए लोकख्यात हैं, विशेषकर दंडी सन्यासी और सन्यासियों का जहाँ निरंतर आदर होता है, जिनकी अनेक शिक्षण संस्थाएं और गौरक्षण संवर्धन के कार्य अत्यंत विस्तृत हैं, ऐसे मेरे अनुज, उन्होंने चूँकि मुझे अग्रज कहा, और जब वो मुझे अग्रज कहते हैं तब मैं अत्यंत समृद्ध अनुभव करता हूँ, सुरक्षित और संरक्षित अनुभव करता हूँ। और कई बार मैं ऐसा भी अनुभव करता हूँ कि अनुज उन जैसा मेरे साथ है, तब ये मेरे लिए धन्यता की बात है, ये मेरे लिए उच्चता प्रदान करती है, ये अनुभूति और मुझे बहुत अधिक आह्लादित करती है। ऐसे वंदनीय पूज्य ब्रह्मस्वरूप जी महाराज। अखाड़ा परिषद एक ऐसी संस्था जिसमें 13 के 13 अखाड़े समाहित हैं, और वो एक इस प्रकार से सर्वोच्च संस्था है, सर्वमान्य संस्था। ऐसा कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक जगत की कोई शीर्षस्थ, शिखरस्थ, उच्चस्थ कोई संस्था, वह संस्था जिसके पास सब अधिकार हैं और जिसके प्रति साधु समाज के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में व्यापक स्वीकृति है, मान्यता है, और उसी के अनुशासन में हम सभी योगी, यतीत, प्रभु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, आचार्यगण करते हैं। उस एक सर्वसमर्थ संस्था के अधिपति, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, अत्यंत विनयशील और श्री विद्या के परम उपासक पूज्य स्वामी रविंद्र गुरु जी महाराज, मेरे गुरु भ्राता जो अत्यंत विनयी हैं, विनयशील के साथ साथ विश्वाध्यायी हैं। उपासना उनसे कभी विलग नहीं हुई, वो एक प्रकार से उपासना में लीन रहते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार में गौ सेवा आयोग के वो अध्यक्ष रहे। आज भी उनके द्वारा गौरक्षण के कार्य पूरे विश्व में चर्चित हैं और उनके लिए बड़ा आदर है। ऐसे वंदनीय स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, आदरणीय बड़े दिनेश जी, हम सबके संरक्षक हैं, हम सबके मार्गदर्शक जैसे हैं। उनकी भूमिका स्पष्ट करना बड़ा कठिन है, उनकी भूमिका को व्याख्यायित करना और परिभाषित बड़ा कठिन है। वो हम सब में समाहित हैं, एक रूप है। वो एक प्रकार से देखा जाए तो उन्हें पाकर प्रत्येक सन्यासी, साधु, आश्रम में
एक अपनापन अनुभव करता है और उन्हें सहायक के रूप में मानना। उनकी उपस्थिति भी हम सबको बहुत उत्साहित करती है। इस क्रम में अगर मैं चलूँ तो हमारे पूज्य हरिचेत नारायण जी महाराज, जिनकी उपस्थिति के बिना कोई अनुष्ठान, यहाँ के आयोजन, कोई कार्यक्रम अधूरे से लगते हैं, उनकी अनुपस्थिति में वे हैं तो लगता है कि सारी अनुकूलताएं उनके आने से, उनके बोलने से प्राप्त हो जाएंगे। वे अनुकूलताओं का सृजन कर देते हैं और उन्हें पता है किस स्थान, किस आश्रम में, कौन से सरोकारों में, किन अनुष्ठानों में, किन पारमार्थिक प्रवृत्तियों के विस्तार हैं कहाँ और किन जगह क्या चल रहा है। उन सबके साथ वे एकीकृत हैं। उन्होंने पूरे जैसे मानो संत समाज को आत्मसात किया, वो सारी व्यवस्थाओं को पहचानते हैं। वे लगभग 40 वर्षों से मेरे उनके घनिष्ठ संबंध है, अंतरंग संबंध है। वो हमारे न केवल पड़ोसी हैं, न केवल हमारे मित्र हैं, हमारे अत्यंत वो सुहृदय भी हैं। उनके प्रति बहुत ही गहरी एक कृतज्ञता पूज्य स्वामी जी, बड़ी कृतज्ञता। पूज्य शंकराचार्य जी का जो उद्बोधन हुआ और उस उद्बोधन में आत्मीयता, आपने देखा कि किस प्रकार से आज के इस उत्सव को, इस निर्वाण उत्सव को, जिसमें हम शोक ग्रसित नहीं हैं, हमें हमारे मन में कोई खिन्नता नहीं है, हमारे मुख म्लान नहीं है, हमारे अंतःकरण में कोई उनकी विरह की आर्द्रता नहीं है, हम उनकी अनुपस्थिति का कोई अभाव अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चिन्मय सत्ता, उनकी नित्य विद्यमान सत्ता को हम अनुभूत कर रहे हैं। गुरु सत्ता तो एक चिन्मय सत्ता है, वो नित्य विद्यमान सत्ता है, एक सनातन सत्ता जो शिष्य से या वो कभी विलग नहीं होती, उनकी आत्मसत्ता। और हमें ऐसा लगा कि पूज्य महाराज जी को ठीक तरह से उन्होंने समझा और वे हमारे मार्गदर्शक जैसे हैं। पूज्य आचार्य श्री, आपको पाकर हम केवल धन्य अनुभव नहीं करते हैं, आप हमारी निधि, आप हमारी परम निधि हैं और एक ऐसी निधि है आप साधु समाज की कि आपका होना हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। पूज्य परम वंदनीय महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज से भी मेरे 40-50 वर्ष पुराने संबंध हैं। उन्होंने मेरा ब्रह्मचारी जीवन देखा है, मेरे अध्ययन काल के वो साक्षी रहे हैं और सभी जगह अम्बाला से भी और यहाँ भी उनके आशीष, स्नेह, अनुग्रह से भी मैं उड़न नहीं हो सकता और निरंतर उनके स्नेह, उनके आशीष मुझे प्राप्त होते रहे। आज भी उनकी उपस्थिति हमारे लिए बड़े गौरव का और बड़े आनंद का विषय है। जूना अखाड़ा की एक अद्भुत विभूति, वो देखने में लगता है कि जूना अखाड़ा से जुड़े, पर सत्य तो यह कि खड़ा दर्शन साधु समाज, षड दर्शन साधु समाज की वो एक अद्भुत विभूति है। कहाँ किसको क्या आवश्यकता है, पूज्य स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज वहाँ उपस्थित होते, वो संघ परिवार हो, अनेक सामाजिक संस्थाएं हों, आश्रमों के उत्सव हों, विशेषकर आश्रमों की दुविधाएं हों और ऐसा भी हो कि वहाँ किसी प्रकार का कोई वैधानिक संकट है अथवा तो किसी अन्य प्रकार की ऐसी सहायता चाहिए जो बहुत संवैधानिक तरीके से वहाँ उनको समझ नहीं आ रही है, तो वैसी सहायता पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज के द्वारा मिलती रही है। हमारे गुरु भगिनी जो जिन्हें पूरा देश प्रज्ञा भारती के नाम से जानता है, आपने देखा उनकी प्रज्ञा, उनकी रितंभरा, उनकी ब्रह्मरिता, उनकी मेधा, आपने देखा उनमें किस तरह से अद्भुत एक सारस्वत प्रवाह, एक वह है कि वह उनमें अपाला, विद्योतमा, गार्गी, किस तरह से उनमें वो ऋषिकाएं, सूर्या, सावित्री, घोषा, किस तरह के उनके स्वर ऋषिकाओं जैसे। और हम धन्य हैं, आप मेरी गुरु भगिनी है, पूज्य गुरुदेव के प्रति आपकी ईश्वरीय स्वीकृति और सच में गुरुदेव परब्रह्म। आपसे भी हम सब ने बहुत सीखा। आप भले ही आयु में मुझसे छोटी होंगी, लेकिन हाँ, ज्ञान में जिस ढंग से आप बढ़े हैं और देखा जाए तो हम सन्यासियों में, मेरा सन्यास हुआ वो बहुत पहले से है, मैं ज्येष्ठ हो सकता हूँ सन्यासियों क्रम में, पर पहले आप पहुँचे गुरुदेव के चरणों में, तो उस तरह से आपकी सीनियरिटी बनती है, आप उस तरह से अग्रजा सिद्ध होती हैं हम सबके बीच में। पूज्य
महामंडलेश्वर अनंतानंद जी महाराज, उनकी उपस्थिति हमें उत्साहित कर रही है। मेरे गुरु भ्राता आदरणीय ललितानंद गिरी जी, जो अखाड़े के दृष्टि से वहाँ हरियाणा में समालखा है, वहाँ के वो महामंडलेश्वर हैं अखाड़ा की दृष्टि से। और अखाड़े की दृष्टि से हमारे यहाँ के जो महामंडलेश्वर हैं वो पूज्य अखिलेश्वरानंद जी महाराज। तो मुझे आज एक अवसर मिल रहा है अपने अध्यक्ष के सामने ये भी बात को और स्पष्ट करने का कि अखिलेश्वरानंद जी महाराज हमारे भारत माता मंदिर से महामंडलेश्वर हैं और पूज्य ललितानंद जी महाराज हमारे हरियाणा से महामंडलेश्वर हैं। और इस प्रकार से उनके भी कार्य देश भर में बड़े अच्छे हैं और उनके कार्य को भी खूब प्रशंसा की जाती है। जैसा कि कुछ दिन पूर्व में गया आदरणीय गीता मनीषी महोदया के यहाँ गीता गिरी, डॉक्टर गीता गिरी, क्षमा कीजिए राधा गिरी, क्षमा कीजिए, न राधा गिरी, गीता पे आपका अद्भुत स्वाध्याय की गीता में पुस्तक पढ़ रहा था, इसलिए वो बात उधर चली गई। साध्वी राधा गिरी, और उनके विषय में ये कि वो डबल PhD हैं। वो उन्होंने 2 विषयों में उस तरह से उनकी थीसिस, और वो बड़ी विदुषी हैं, परम विदुषी पूज्य स्वामी जी हमारे भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी। मेरे ठीक पीछे बैठे परम वंदनीय पूज्य आचार्य चंद्रभूषण मिश्र जी, जो भागवत के अद्भुत और प्रकांड विद्वान हैं। और पूज्य ब्रह्मलीन पूज्य खड्डानंद जी महाराज के वो शिष्य हैं। पूज्य कृपात्री जी महाराज की सन्निधि में उनका जीवन बीता है। बनारस विश्वविद्यालय के वो विद्यार्थी रहे। और एक दिन जब मैं उनकी कथा सुन रहा था तो मैं मनमंत्र मुग्ध था, मैं आह्लादित था, और मुझे लगा कि किस प्रकार के अद्भुत व्यास है आपकी, वो जो एक वैखरी और उसमें एक मैंने रस धन्य है। परम पूज्य आदरणीय रामानंद जी महाराज हमारे बैरागी कैंप उस तरफ वहाँ गरीबदासी संत हैं। मेरे ठीक पीछे मेरे प्रिय शिष्य आदरणीय सोमदेव जी, जो वैयाकरण हैं और जिनकी कई पुस्तकें हैं, और गुरुकुल तालवान से जिन्होंने अध्ययन किया और देश में उनको एक अद्भुत वैयाकरण के रूप में पहचाना जाता है, मेरे प्रिय शिष्य रामात्मानंद गिरी जी, और हमारे एक प्रकार से अग्रज और बड़े भ्राता जैसे आदरणीय, आपके लिए तो नाम लेने बड़ा कठिन है, गौड़ साहब का, नहीं वो तो मुझे पता ही है, लेकिन मेरे बहुत आरंभ काल से आपके संबंध हैं और आपकी उपस्थिति को बहुत आदर। आज 2 बातें बड़ी अच्छी हुई। अभी डॉक्टर हमारे आदरणीय धर्ममूर्तियानंद जी अभी गए यहाँ से, दयामूर्तियानंद जी महाराज अभी भी, तो हमने देखा रामकृष्ण मिशन के प्रमुख और आदरणीय धस्मानाथ जी की उपस्थिति। धस्मानाथ जी आए, आपके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपके पास कोई समय नहीं है, मैं जानता हूँ किस प्रकार की व्यस्तताएं और किस प्रकार का आपका जीवन, और पूज्य गुरुदेव का बार बार वहाँ जाना, और एक दिन अचानक एयरपोर्ट पर मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि तत्काल कहाँ जाएं देह की अनुकूलता के लिए, तो मैं आपके पास पहुँचा और आप इमरजेंसी वार्ड में उसी समय खड़े थे। रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू, एंड यू आर सो अलर्ट एंड यू आर सो विजनरी। वी आर प्राउड ऑफ यू, यू आर अवर रियल वेल्थ डियर, माय थैंक्स टू यू। यहाँ हमारे प्रिय सुमित्रा दलखा जी हम सबके बीच में, आदरणीय राकेश जी धन्य हैं, आपने जिस ढंग की बात कही, वो श्लोक जिस ढंग से आपने सुनाया, अच्छा वो श्लोक मुझे ऐसा नहीं है, मैंने कई बार सुना, लेकिन उसको इस ढंग से आपने कहा, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनय, ओ, और ये सब अगर किसी के पास है, इसी से पूर्णता आती है। आपकी मैंने बहुत पहले एक भागवत सुनी, सुदामा वाला चरित्र, एक बात आपको कभी याद नहीं आएगी, शायद मुझे याद है, मेरे संन्यास के समय जो एक उत्सव हुआ था उसमें आपका भी वक्तव्य हुआ, तो मेरे संन्यास के भी आप साक्षी हैं। प्रिय प्राची का यहाँ होना बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे ऋषि ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे प्रिय सन्यासी श्री महात्मानंद जी महाराज, और आदरणीय ओम प्रकाश भट्ट जी, ये सब, और हमारे सभी ट्रस्टीगण, जिनमें समन्वय सेवा ट्रस्ट, भारत माता जनहित ट्रस्ट, उस क्रम में हमारे कैलाश गुप्ता जी, मनोज अग्रवाल जी, मुकेश शुक्ला जी, लाहौरिया जी, ब्रजेंद्र वाजपेयी जी, उपेंद्र कौशिक जी, उस क्रम में सुरेश मौड़ जी,
और हमारे ये दबे परिवार कॉवेंट्री से, लंदन से हमारे गुरु भाई, हमारी बहन ये दुलारी फ्रॉम लेस्टर, अंजलि फ्रॉम पीटर्सबरो, वेलिंगबरो, और बहुत से अलग अलग जगह से आए हमारे गुरु भाई, गुरु बहन, और हमारी आदरणीय पूर्णा बहन जो बिल्कुल बहुत विनयशीला हैं, और उन्होंने लगभग 50 वर्ष पूज्य गुरुदेव की 50 वर्ष पूज्य गुरुदेव की उन्होंने सेवा की। उसी क्रम में 40-45 साल हमारे आदरणीय शास्त्री जी ने सेवा की। आदरणीय न्यायमित्र शर्मा जी को कभी नहीं भूला जा सकता, और उनके वंशवेल में प्रिय नमन और आकाश आदि ये जो हमारे बच्चे हैं, अंजलि आदि, मधु आदि, इन सबको भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे अलग अलग संस्थाओं से आए हैं यहाँ पर हमारे कई ट्रस्टीगण। मैं आपको एक उत्साहित कर देने वाला एक समाचार दे रहा हूँ पूज्य संतों की उपस्थिति में, आदरणीय रविंद्र गुरु जी महाराज की उपस्थिति में और आचार्यगण जो बैठे हैं। मैं आपके सम्मुख ये एक घोषणा कर रहा हूँ कि पूज्य महाराज जी के समाधि मंदिर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की तिथि हमने कल तय की। हमने सोचा था आज उसकी घोषणा करेंगे, और वह मकर संक्रांति के दिन हम उस समाधि मंदिर का, पूज्य गुरुदेव की स्मृति मंदिर का, समाधि मंदिर का उस दिन हम रख रहे हैं। मैं श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया उस तिथि को सुरक्षित कर लें, उस तिथि को कहीं अपनी वो एक प्रकार से हम विनयपूर्वक आदरणीय ID शास्त्री जी, हमारे ट्रस्टीगण, समन्वय सेवा ट्रस्ट और भारत माता जनक ट्रस्ट के हमारे अखिलेश्वरानंद जी, हमारा आपकी ये एक तरह से दायित्व रहेगा कि पूज्य संतों के श्री चरणों में जाया जाए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के चरणों में जाया जाए, उन्हें स्थिति से अवगत कराया जाए, और श्रीफल लेकर, पुष्प द्रव्य, मिष्ठान आदरपूर्वक, अंग वस्त्र इत्यादि लेकर, निमंत्रण पत्र लेकर आप सब वहाँ पहुँचेंगे उनके चरणों में, और वो प्रार्थना करेंगे कि यहाँ रहें। हम अन्य सभी को भी आमंत्रित करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने जो सृजन किया विश्व भर में, उनके अनुयायी और उनके हमारे गुरु भ्राता, शिष्य प्रशिष्य जो गुरुदेव का मंडल है, उन सबको हम उस समय आमंत्रित करेंगे। अब भी से ये आप सबके लिए आमंत्रण है। पूज्य संतों को विधिवत आमंत्रित करेंगे, उनके चरणों में हम जाएंगे, हमारी संस्था के ट्रस्टीगण। लेकिन जो पूज्य संत यहाँ बैठे हैं, विशेषकर आचार्यगण, विशेषकर शंकराचार्य द्वय, हमारे पूज्य वंदनीय निर्वाण पीठाधीश्वर जी महाराज, वो अभी से आप उसके प्रमुख रहेंगे, उस आयोजन के अभी से। महाराज जी तो कह रहे अपने भाव से, पर शिष्यों को एक सम्मान इतना नहीं चाहिए, केवल तारीख चाहिए कि समय चाहिए बस। धन्यवाद। तो महाराज कह रहे हैं कि बस घोषणा कर दो, तो ये मकर संक्रांति पर वो होगा। और हाँ, बहुत बहुत आदर। इस समय हमारे आदरणीय निशंक जी का आना, ओम प्रकाश जमदग्नि जी का आना, आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी का आना, और इस तरह से अनेक महापुरुषों का यहाँ आगमन, आदरणीय हठयोगी जी का और ऋषेश्वरानंद जी आदि का आगमन यहाँ बड़ा प्रेरक रहा। आप सबके आशीर्वचन, आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक बड़ा संबल है, और ये पूज्य गुरुदेव की अनुग्रह का ये हमें फल प्राप्त हो रहा है। उनके असीम, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह है, उन्होंने हमें स्वीकार किया, और हम उनके जो दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि और भी अच्छा हम कर सकें। विशेषकर हम ट्रस्ट में, हमारे सारे ट्रस्टीगण, हमने कल 2 नए ट्रस्टी बनाए, और अब अपने जो भी हमारी संस्थाएं, उनमें और एक आत्मता, अंतरंगता, एक बॉन्डिंग, एक परस्पर और अधिक प्रगाढ़ता हम में रहनी चाहिए, क्योंकि समाज और संत और पूरे देश भर के लोग किस तरह से हमसे अपेक्षाएं करते हैं। तो यहाँ जो हमारे ट्रस्टीगण बैठे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा, पूरा देश हमको लेकर कितना उत्साहित है, या हमसे कितनी अपेक्षाएं हैं समाज की, उसे हम अवश्य पूरा करेंगे। मुझे यही कहना है कि हम आने वाले दिनों में पूज्य गुरुदेव की समाधि मंदिर की तैयारी करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे। इस अष्टम उनके निर्माण दिवस पर, पूज्य गुरुदेव की समाधि दिवस पर, और इस दिवस पर आप आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहें, यही मैं कहना चाहूँगा। मैं अपनी अध्यक्षीय वक्तव्य में सभी संतों
ये भी स्वर समाहित करता हूँ। भोजन समय अति वार्ता नास्ति, तो ये समय भी कुछ हो गया है, लेकिन आदरणीय शास्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि भले ही कुछ 1 मिनट में आप धन्यवाद सबके प्रति दें, संतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और सभी के प्रति आप धन्यवाद दें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं भवेत्।